बोलो। वो जो वीडियो था उसमें साफ देखा मैंने, सीतू ने मैं क्लू दिया है कि ये सब कुछ कबीर ने किया है। कबीर ने उसे किडनैप करके मुंबई में रखा हुआ है। पर कबीर ऐसा क्यों करेगा? वो मुझे नहीं पता, पर जब से मैं उसे जानती हूँ ना रोहित, वो बहुत ही बुरा आदमी है। मुझे तब से जानती हूँ जब वो सीतू की लाइफ में आया था। उसे डिवोर्स लेना भी आसान नहीं था, और अब जब सीतू आज़ाद है, वो उसे खुश देख रहा है तो उसे नहीं देखा जा रहा है। शायद इसीलिए वो सब प्रॉब्लम कर रहा है। इवन याद है जब वो तुम्हारे एंगेजमेंट में आया था, उसने वो सब कुछ जान के किया, उसने सब कुछ जान के सुनाया ताकि मिस्टर पुरी और मिस्टर वर्मा के बीच में प्रॉब्लम हो। कॉलेज में तो बड़ा शरीफ लगता था। मुझे तो कॉलेज में भी वो कभी शरीफ नहीं दिखा। तुझे लगता है? Excuse me guys. हनी, एक्चुअली हम लोग भूल गए थे कि हमारे साथ ऋत्विक नून है। रिकी को ना सब पता होता है, उसे सब पता होता है, उसको लगता है सब बेवकूफ है। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ लेके जा रहा है बात? मैं बात को कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोहित, रोहित प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब बातें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना। अभी सेतु को ढूंढना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुम तो बोलोगी ना पलक, पर look at अनन्या। रोहित एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे अपने बारे में बात नहीं करना है। और वैसे भी पलक से मेरी बात हो चुकी है, अब ये मेरा मैटर नहीं रहा। अब इसके बाद जो भी बात होगी वो पलक और रिकी के बीच में होगा। एंड या शी इज राइट, हमारे लिए सेतु ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, प्लीज। कहाँ ढूंढे? मुंबई। कबीर मुंबई में है, तो हमें वहीं ढूंढना चाहिए आई गेस। पर अगर कबीर ने उसे कहीं और रखा हो तो? नहीं, उनकी लास्ट इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रैक करके हमें पुलिस ने बताई है वो मुंबई है। पुलिस भी हमारे साथ है। कबीर बिल में छुपा है, लेकिन उसे निकालना तो पड़ेगा। पर कैसे? अगर हम उस तक ये बात पहुंचा दे कि वर्मा अंकल ने शादी कैंसिल कर दी है प्रॉपर्टी के पेपर्स की वजह से, तो ये हो सकता है। पर कबीर तक ये बात पहुंचाएगा कौन? रोहित, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम उनको बताओगे तो बात अपने आप कबीर तक पहुंच जाएगी। तुम उन्हें बताओ कि तुम मुंबई आ रहे हो। कह देना यार कि तेरी शादी टूटी है, यूर हार्ट ब्रोकन, तो थोड़े दिन के लिए फॉर अ चेंज गोइंग आउटसाइड। यार राइट। तो एयरपोर्ट पे मिले शाम को। तू क्यों आएगा? तो मेरा दोस्त है यार। और अगर मैं नहीं होता तो शायद तेरी और सेतु की अभी तक शादी हो गई होती। आई जस्ट वांट टू हेल्प एंड आई वांट टू मेक श्योर कि तू नहीं चाहता कि कोई अकेला रहे। यू आर राइट रिकी, हम सब साथ में ही हैं। और ये मैं सिर्फ सेतु के लिए कर रहा हूँ, समझा? हाँ, तो मैंने कब कहा कि मेरे लिए कर रहा है? सेतु के लिए करेंगे। ओके ठीक है, चल। क्या बात है, मन नहीं बना पा रहे? अमन, रिकी कितने आएगा? पापा जी, मेरा भी फोन नहीं लग रहा। भाई तो सीधे एयरपोर्ट चले गए ना जिम से। क्या वो पलक दी है, वो लोग सीधे मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई क्यों, किस लिए? पलक दी कह रही थी कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि सेतु दी मुंबई में है, तो दे ऑल लेफ्ट। ये क्या नया तमाशा है? हम सब रिकी को जानते हैं। रिकी हमेशा हर सेकंड की जानकारी देता था हम सबको, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। और सडनली ये पलक के साथ मुंबई चला गया बिना बताए। ऋषभ, ही सीरियस अबाउट दिस गर्ल यार। प्लीज, मैं जानता हूँ अपने भाई को, उसकी माँ ने जो उसके साथ किया। डैड आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग लाइक दिस अगेन। लेकिन जब वो उसे छोड़ के गई थी तो वो टूट गया था। ही स्टिल डैमेज्ड। और सीरियसली मुझे ना ये कहानी वापस दोहराती हुई दिख रही है। डैड, आप ही बोलते हो ना कि अतीत से सीखना चाहिए, तो आप बोलो क्या करना है? क्या करना है मतलब? ऑब्वियसली मुंबई से भाई को वापस लेकर आते हैं ना। आज उस लड़की की वजह से एक दिन से गायब है, कल को हमें छोड़ जाएंगे। दैट्स नॉट राइट, वो भी उस पलक के लिए। दैट्स रॉन्ग पा। मैं तेरी बात समझ रहा हूँ ऋषु, लेकिन साची ठीक कह रही है। हमारे रिकी को जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ है। हमें पलक को कम से कम एक चांस तो देना ही होगा। मुझे लगता है कि मुझे पलक से मिलना चाहिए। तुझे क्या लगता है? नहीं डैड, आपने मन बना लिया तो फिर मेरे से पूछने की जरूरत ही क्या है? डिसाइड कर लिया ना आपने। तू 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 गलत समझ रहा है ऋषु। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ डैड। आपको ना किसी पे फेथ ही नहीं। अरे यार, कभी तो अपने इस बेटे पे भी विश्वास करने की शुरुआत करो। ऋषभ, होल्ड इट।
क्या बकवास किए जा रहे हो? जी मम्मा, पहुंच गई मुंबई। हाँ, वो ऋत्विक का घर था यहाँ पे, तो वहीं ठहर गए। अनन्या भी है। सुन पलकू, और ऋत्विक से दूर रही हो तू, है पुत्र? और ज्यादा बात करने की लोड़ नहीं है। मम्मा, सेतु को ढूंढने आई हूँ। वो कर लूँ प्लीज? बाद में बात करती हूँ। चल ठीक है, फोन रख रही हूँ, है? अपना ध्यान रखी, रब रखा। हाय। कॉफी? थैंक्स। मानव, वो कॉमन फ्रेंड है मेरा और रोहित का, और कबीर। रोहित मिलने जा रहा है उसको कल। शायद कुछ पता चल जाए। ओके। तेरा फेवरेट मिल्क शेक जो सिर्फ मुंबई में मिलता है, मैंने आने से पहले ही मंगवा के रख दिया था। इनफैक्ट स्टैक्ड अप द फ्रिज विद दीस। रिकी, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो इन सब से सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। वैसे तू अभी मेरे साथ क्यों बैठा है? तुझे तो पलक के साथ होना चाहिए ना। जा जाके उसी से बात कर। एंड आई एम श्योर तूने कोई प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं किया होगा अभी तक, और उसने कुछ जवाब भी नहीं दिया होगा, राइट? क्या हुआ, तू ना सुनने से डर रहा है? देख, अब तूने प्यार कर लिया तो तू डर क्यों रहा है? टेल मी। ऐसे बैठे रहने से नहीं पता चलेगा कि वो क्या सोच रही है, उसका जवाब क्या होगा। जाके बात कर उससे। यहाँ सेतु को ढूंढने आए ना हम लोग, तो मुद्दे से बाहर क्यों जा रहे हैं? प्रायोरिटी तो सेतु है, उसी को ढूंढते हैं ना। विजय जी, कब से आवाज लगा रही हूँ, रोटी लग गई है, आओ। क्यों है? और मेरी रिक्की के नाल गाल हो रही थी, उन्हें फोन नहीं काट देता? कोई तरीका है? देखो, ऋत्विक आपको कब से फोन ट्राई कर रहा है। आप फोन बंद करके बैठो, मैंने ऑन किया अभी। लो, गलती से हो गया होना। गलती आपकी, रूठे भी आप ही हो। ऋत्विक का फोन आया था, बिल्कुल ठीक है। वो बिना बताए बंबई चला गया। हाँ, ये कोई तरीका होता है? आया था वो आपसे बात करने रात में, लेकिन आप बड़े आराम से, बड़े चैन से सोए हुए थे। देखो ममता जी, तुसी बार-बार है ना उदी साइड ना लिया करो। उदी भी गलती हैगी है। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, ठीक नहीं है। अपने मन में जो आ रहा है करता जा रहा है। आई डोंट लाइक ऑल दिस। विजय जी, मेरी बात सुनो। वो आया था आपके पास, आप अरे डैड, आप ही बात कर लो ना मंजीत जी से। हिंट दे के देख लो एक बार। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं आप डायरेक्टली बात कर लो। बोल के तो देखो मंजीत जी को कि अगर आप रिकी को कुछ नहीं देते, वो शादी कराएंगी पलक की उसके साथ। उनके जवाब से पता चल जाएगा उनको क्या चाहिए, पैसा या अपनी बेटी की खुशी। तू बात तो ठीक कह रहा है। अगर ये औरत सही है तो अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचेगी। वो ये सोचेगी कि इसे एक अच्छा लड़का मिल रहा है। और अगर ये औरत गलत है तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे अंधेरे में चोरों की तरह क्या कर रही हो तुम?
मैं लाइट्स ढूंढ रही थी, मुझे लगा तुम चोर हो। हाँ? आई एम सॉरी, मैं बहुत टेंस्ड हूँ इन दिनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई छुप छुप के मुझे देख रहा है। कबीर तो नहीं? आई थिंक वही होगा, मुझे भी ये लग रहा है। अब आओ, क्या हुआ? आओ, आई एम फाइन। वहां बैठा सकता हूँ, चलो रुको। हो चाहिए, मैं आइस पैक या कुछ लेके आता हूँ। नहीं, मैं इट्स फाइन, सुबह तक ठीक हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। देखो, ज्यादा ठंडा नहीं है, सो आई ट्राई। मैंने बहुत सारे पंगे कर दिए ना तुम्हारी लाइफ में। एक बात पूछूं? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी, पर जब से तुमने मुझे आई लव यू बोला है, तुम सिर्फ हमेशा परेशान, गुस्सा और लॉस्ट लगते हो। क्या मुझसे प्यार करना इतना बुरा है? तुम बताओ, जवाब तो तुमने नहीं दिया। मैंने ऋत्विक को साफ साफ कह दिया, मेरी पलकों और उसका रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता जी। दोनों में कोई मेल ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। और तुम? वो मैं यहाँ पे वो कॉफी बनाने आई थी, तुम लोग पियोगे? नो थैंक्स सनी। कभी कभी बातें करने के लिए कॉफी की जरूरत पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओके अनन्या, सोने जा। मैं हेल्प करूँ तुम्हारी? तुम अब मेरी हेल्प नहीं कर सकते। गाइस, तुम लोग भी खाना खा लो। मैं रोहित से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस कांट गेट थ्रू टू हिम। मैं बाद में खाता हूँ। And I'm not hungry. Thank you. अनिरुद्ध, हाँ? ये तो वो अनन्या और ऋत्विक है ना? हे ऋत्विक, Hey, एनी, how are you? गुड टू सी यू गाइस। यार कैसे हो? हाय, हाउ यू डूइंग? I'm good. गुड मैन। यहाँ मुंबई में कैसे? आज तुम्हारी शादी थी ना? या हो गई? शादी वाले दिन तुम लोग यहाँ पे दिल्ली जा रहे हो क्या? गाइस, आई थिंक तुम लोगों को पता नहीं है, पर हमारी शादी नहीं हो रही है। ओह, मीन्स हमने शादी कैंसिल कर दी। हम शादी नहीं कर रहे। ओह गाइस चिल, हम फिर भी दोस्त है यार, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। इसकी वजह से हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आएगी।
nothing can change our friendship. Right, Ricky? Excuse me, guys. Yeah, I'm happy. Look at me. जी मम्मा। पलकू कहाँ है? मम्मा हम लोग यहाँ कैफे में हैं, वेट कर रहे हैं। वो रोहित किसी से मिलने गए हैं। और ऋत्विक? जी। ओए पलकू तू सच सच दसी। ओए तुझे ऋत्विक पसंद है क्या? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। वो ऋत्विक अनन्या से शादी करने वाला था और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। और नून्स ने आप लोगों से कितनी बदतमीजी से बात की। और मैं तुझसे बाकियों के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तेरे मन के बारे में पूछ रही हूँ। तेरे मन में क्या है? तुझे ऋत्विक पसंद है कि नहीं? दस मैनू। पलकू मुझे ये तो कहानी ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया है। क्या कह रही हो? वो साडी कुड़ी नू प्यार हो गया है, वो भी ऋत्विक नून से। क्या? क्या बोला रोहित? फोन क्यों नहीं रोहित का उठा? कॉल आया? हाँ, मुझे अभी रोहित ने ही फोन किया था। उसने कहा ये कभी तो पार्टी करने में व्यस्त है और ये कल रात किसी प्रीतम के साथ था और ये प्रीतम का घर किसी नीपिन सी रोड। निपिन सी रोड। या एग्जैक्टली। आई थिंक हमें वहीं पे चल के देखना चाहिए एक बार। तो गाइस एक काम करो, तुम लोग वहाँ जाओ और मैं पनवेल जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि सेतु और कबीर जब मैरिड थे तो आई रिमेम्बर सेतु ने मुझे बताया था कि वो उस पनीर वाले घर में उसे मारता था, टॉर्चर करता था। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? आई एम सॉरी बट मुझे लगा था उसने वो घर बेच दिया। मैंने उससे सुना था कि कबीर वो घर बेच रहा है, पर अभी मुझे पता लगा कि अभी भी वो घर कबीर के नाम पे। तो हो सकता है उसने उसे वहाँ रखा हो। पर ये प्रीतम के नाम पे, प्रीतम के घर पे क्यों है फिर? गाइस इसलिए तो मैं बोल रही हूँ तुम लोग वहाँ जाओ और मैं वहाँ चेक करती हूँ। देखो अगर कबीर को पता लगा ना कि सेतु को हम यहाँ ढूंढने आए तो वो उसे कहीं और शिफ्ट कर लेगा। सो वी हैव टू डिवाइड एंड फाइंड सेतु। अगर वो वहाँ पे सेतु को टॉर्चर करता था तो तुम अकेले क्यों जाओगे यार? डोंट वरी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और वैसे भी दिन का टाइम है ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं बाहर से नजर रखूंगी। अगर मुझे कुछ भी पता लगेगा तो मैं लोगों को बताऊंगी। बट गाइस हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज वी हैव टू मूव। ऐसे अकेले? बट आई विल बी फाइन। बाय। रिकी तू उसके साथ जा। नहीं, इट्स ओके। ममता, मैंने लगता है कि सानू मंजीत नाल गल करनी चाहिए। है हुई ना गल? मैं मंजीत जी से बात करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ आने से पहले ही हमने ये घर अच्छे से देख लिया है। कुछ नहीं मिला यहाँ। कबीर ने शेतु को कहीं और रखा होगा। और आप भी यहाँ से जाइए, बारिश हो रही है, मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। शेतु के पापा से तो हमारी बात हो ही रही है, हम तो काम कर ही रहे हैं। ओके, आप भी निकलिए यहाँ से। आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहीं वेट करना चाहिए।